आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन और लीनियर इन इक्वेशन क्या होता है। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन तो पढ़े हुए हैं, लेकिन लीनियर इन इक्वेशन नहीं पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम लोग सब क्या करते हैं कि इस 6 को इधर भेजते हैं, और अगर यह प्लस में है तो उसको माइनस में कर देते हैं। लेकिन इसको हम लोग एक बेसिक रूल से इसको सोल्व करेंगे। यानी यह इधर जाके माइनस में क्यों होता है, क्योंकि हम लोग दोनों तरफ दोनों तरफ 6 को माइनस करते हैं। तो अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो इस 6 को सबसे पहले हम लोग को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इस 6 को एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे कि -6 को क्या करेंगे, दोनों तरफ घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 6, और इधर भी 6 घटा देंगे, और इधर भी क्या करेंगे 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x = -18। और फिर आगे क्या हो जाएगा, अब इस 2 को एलिमिनेट करना है। तो इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो 2 से दोनों तरफ जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x / 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -18 / 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x = -9। यानी यह इस लीनियर इक्वेशन का जो वैल्यू आया है वह -9 आया है। उसी तरह अब हम लोग इस लीनियर इन इक्वेशन को सोल्व करते हैं, सेम इसी प्रोसेस से। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि 6 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, +6 -6 इधर भी करेंगे, और -12 और -6 इधर भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x = -18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इस 2 को एलिमिनेट करना है ताकि हम x का वैल्यू निकाल सके। तो इसके लिए दोनों तरफ क्या करेंगे कि 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो इधर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर केवल x बचेगा, और इधर 9 हो जाएगा। यानी यहाँ x > -9। तो ये लीनियर इन इक्वेशन का वैल्यू ये आया, यानी x जो होगा -9 से हमेशा बड़ा होगा। और यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का वैल्यू x = -9 आया है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x 9 से बड़ा जो भी हो, -8 -7 5 -7 1 2 0 5 12 30, जितना भी होगा सभी जो होगा वो x का वैल्यू हो जाएगा। अगर x एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो, या x एक रेशनल नंबर है तो यह एक लीनियर इनिक्वेशन हुआ, और यह एक लीनियर इक्वेशन हुआ। अब हम लोग लीनियर इनिक्वेशन के लिए कुछ इक्विवेलेंट रूल पढ़ लेते हैं, यानी इस टाइप का कुछ इक्विवेलेंट रूल, ताकि हम लीनियर इनिक्वेशन को अच्छे से सोल्व कर सकें। तो सबसे पहला लीनियर इनिक्वेशन का रूल क्या होता है, अब हम लोग क्या करते हैं लीनियर इनिक्वेशन का सबसे पहला रूल, यानी कि इक्विवेलेंट इनइक्वलिटी, यानी कि इक्विवेलेंट इनइक्वलिटी। तो सबसे पहला है, अगर हम लोग सेम नंबर से दोनों तरफ अगर ऐड करते हैं, सेम नंबर को दोनों तरफ ऐड करते हैं, तो जो इनइक्वेशन होगा वो हमेशा इक्विवेलेंट रहेगा। यानी कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऐड बोथ साइड। तो कोई भी हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि 2x = 3, यह एक इक्वेशन है। तो अगर इसमें कोई भी सेम नंबर अगर हम लोग ऐड करते हैं, जैसे 5 ऐड करते हैं दोनों साइड, तो 2x + 5, और यह साइन ऐसे ही रहेगा 3 + 5, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 5 > 8, यानी इसके इक्विवेलेंट में जो होगा वह यह हमेशा रहेगा। अब फिर आगे क्या हो जाएगा
सेम नंबर सब्ट्रैक्ट बोथ साइड। अगर सेम नंबर को दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी जो लीनियर इनइक्वेशन रहेगा वो इक्विवेलेंट रहेगा। यानी कि अगर 2x माइनस 2x इज ग्रेटर देन 3 है और अगर दोनों साइड हम सेम नंबर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 3 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन माइनस 2, यानी यह इक्विवेलेंट रहेगा। और अगर आगे फिर देख लेते हैं। आगे अगर हम सेम पॉजिटिव नंबर को दोनों तरफ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सेम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई बोथ साइड। अगर सेम पॉजिटिव नंबर को दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जो लीनियर इनइक्वेशन है वह इक्विवेलेंट रहेगा। जैसे अगर 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5 है और अगर इसमें हम सेम पॉजिटिव नंबर को दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यह साइन इक्विवेलेंट ही रहेगा। जैसे अगर 5 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5 इंटू 5, तो यह साइन हमेशा यहाँ पे बरकरार रहेगा, यानी इक्विवेलेंट रहेगा। ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 25, यानी यह जो है वह सेम इसी के इक्विवेलेंट है। और अगर सेम पॉजिटिव नंबर को दोनों साइड अगर डिवाइड करते हैं तो भी जो इक्वेशन है वो हमेशा इक्विवेलेंट रहेगा। यानी 4 नंबर क्या हो जाएगा, सेम पॉजिटिव नंबर डिवाइड बोथ साइड। तो जैसे इसी को ले लेते हैं, या 8x माइनस 2 ले लेते हैं और यह ग्रेटर देन 16 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 से दोनों साइड अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 16 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 8, यानी यह जो इक्विवेलेंट है वह सेम इसके इक्विवेलेंट है, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव नंबर से यहाँ पे दोनों साइड डिवाइड कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है कि किस किस केस में जो है यह साइन रिवर्स हो जाता है, मतलब किस किस केस में यह साइन जो है रिवर्स हो जाएगा। तो इसको अगर नोट करना है तो इसको नोट कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम बस लीनियर इक्वेशन का बेसिक सोल्व करेंगे, यानी इसका बस बेसिक इंट्रोडक्शन है। यानी कि अब डायरेक्शन किस किस केस में रिवर्स होगा, डायरेक्शन रिवर्स्ड केस। तो इसमें 2 केस होता है। सबसे पहला सेम निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बोथ साइड, यानी कि सेम निगेटिव नंबर को दोनों साइड अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो, जैसे 4x माइनस 1 इज ग्रेटर देन -6 है और इसमें कोई भी सेम निगेटिव नंबर को अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, जैसे -2 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि अगर इधर भी हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस 1 -2 से इधर मल्टीप्लाई किया तो साइन क्या होगा कि रिवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और -6। यह साइन रिवर्स क्यों होता है,
जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एक इक्वेशन को लिखे -2 इज ग्रेटर देन -8, और अगर दोनों तरफ हम -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और अगर यही साइन है तो ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह इक्वेशन बिल्कुल गलत है क्योंकि 4 32 से बड़ा नहीं हो, इसलिए साइन को यहाँ पे रिवर्स करना पड़ता है। तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग इस साइन को रिवर्स किए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और 4x - 1 इज स्मॉलर देन -12। और सेम इसी तरह से अगर सेम निगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, सेम निगेटिव नंबर डिवाइड बोथ साइड, तो यहाँ पे अगर 8x - 2 इज स्मॉलर देन -4 है, तो अगर -2 से हम दोनों तरफ अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि यह साइन रिवर्स हो जाएगा, यानी कि -2 से अगर इधर भी डिवाइड करें 8x - 2 डिवाइड बाई -2 तो यह साइन रिवर्स हो जाएगा, और -4 डिवाइड बाई -2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यह हो जाएगा 4x + 2, नहीं यहाँ पे माइनस ही रहने देते हैं, 4x - 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा साइन रिवर्स हो गया, और इधर हो जाएगा सीधा 2। तो यहाँ पे भी क्या हुआ साइन रिवर्स हो गया। और एक और होता है कि अगर मान लेते हैं 2x - 3 इज स्मॉलर देन 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग पलट कर भी लिख सकते हैं 2 इज ग्रेटर देन 2x - 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब हम लोग 2 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं इस पे, और अगला लेक्चर में सेम इसी कंसेप्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 + 3x इज ग्रेटर देन 5, और यहाँ पे x जो है वह z से बिलोंग कर रहा है। x किससे बिलोंग कर रहा है, z से, z यानी कि इंटीजर। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग को इस 2 को एलिमिनेट करना है। तो इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 2 + 3x और -2 इज ग्रेटर देन 5 और -2, तो इधर कितना हो जाएगा 3x और इधर हो जाएगा 3 और x, और इस 3 को एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट करने के 3 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 3x डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन 3 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, यानी x जो होगा वह 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा कितने इंटीजर है, तो 1 से बड़ा जो इंटीजर है वह 1 है, 1 से बड़ा जो इंटीजर है वह 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और आगे इन्फिनिटी तक है। उसी तरह एक और क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं 3n + 5 इज स्मॉलर देन 20 - 2n, स्मॉलर देन 20 - 2n, और यहाँ पे n जो है बिलोंग कर रहा है, n जो है n से बिलोंग कर रहा है, यानी नेचुरल नंबर से। तो इसको सोल्व करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे इस 5 को एलिमिनेट करना है। तो इस 5 को एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे,
3n प्लस 5 माइनस 5 इज स्मॉलर देन 12 माइनस 2n और माइनस 5। तो अब इधर कितना हो जाएगा, बस 3n हो जाएगा और कितना हो जाएगा 15 माइनस 2n। अब क्या करना है हम लोग को, इधर वाले इस 2n को एलिमिनेट करना है ताकि बस n इधर ही बचा रहे। तो 3n और 2n को क्या करेंगे, अब दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो इधर कितना हो जाएगा 2n ऐड कर दिए, इधर फिर 15 माइनस 2n और प्लस इधर भी क्या करना पड़ेगा 2n ऐड, जिससे यार दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब इधर कितना हो जाएगा 5n, ये स्मॉलर देन 15। अब इस 5 को हमको एलिमिनेट करना है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5n डिवाइड बाई 5 इज स्मॉलर देन 15। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा स्मॉलर देन 3, और n जो है वह नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है। तो 3 से छोटा जो नेचुरल नंबर है बस वह 2 है, एक 1 और एक 2। बस यह लेक्चर एक इंट्रोडक्शन था लीनियर इक्वेशन के लिए। अगले लेक्चर में इस पे और अलग कंसेप्ट और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। यह एक बस इंट्रोडक्शन वीडियो है ICSE बोर्ड के लिए।